हेलो गाइस। अब हम आज स्टार्ट करते हैं एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर 2016 का। एक जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विथ इंडिया। मतलब इंडिया से इनमें से कौन सी कंट्री है जो सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर बनाती है, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है, तो दैट इज़ द चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इनमें से होगी बांग्लादेश। आंसर इज डी। सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक पूछा है। ये सारी ही साउथ इंडिया में सिचुएटेड हैं। सॉरी, गुरु शिखर तो नॉर्थ में है। ठीक है, अन्ना मुडाई, डोडा बेटा, गुरु शिखर और महेंद्रगिरी। तो अन्ना मुडाई इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। ठीक है, तो आंसर इज ए। विच बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस इज द वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड। इनमें से किस में दो माउंटेन रेंजेस में वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड है? तो ग्रेटर हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड है। नाउ फोर्थ वन इज अरेंज द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर जोग्राफिकल एरियाज। अब हमें इसमें से सबसे लार्जेस्ट एरिया जिसका है वो पहले लगानी है, बाकी बाद में। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट में आती है राजस्थान, देन आती है महाराष्ट्र, देन आता है कर्नाटक, देन आता है तमिलनाडु। सबसे छोटी इनमें से क्या है? तमिलनाडु। तो आंसर हमारा क्या बनता है? आंसर इज सी। फिफ्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड ऑफ इंडिया हैज वॉल्केनिक ओरिजन। ठीक है, इनमें से कौन सा आइसलैंड पर वॉल्केनिक ओरिजन है, वॉल्केनो प्रेजेंट है? तो ये अंडमान सी में सिचुएटेड है, बैरन आइसलैंड। इसमें केवल और केवल एक्टिव वॉल्केनोज इसी आइसलैंड पर प्रेजेंट है। तो आंसर इज ए। हु अमंग द फॉलोइंग विच वन इज रिलेटेड टू ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? फिश और सी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो आंसर क्या होगा? मेनली pisciculture which is related to fish. तो आंसर इज सी। नेक्स्ट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इनमें से किसका एग्जाम्पल है इंडिया और पाकिस्तान सुपर इम्पोज बाउंड्रीज का? ठीक है, ए। आंसर इज ए। सुपर इम्पोज बाउंड्रीज कौन सी हैं? जिसमें कि कल्चर, रिलीजियस और इन सब को लेके अगर कोई बॉर्डर बनता है ये तो उसको हम सुपर इम्पोज बाउंड्रीज कहते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान है सुपर इम्पोज बाउंड्रीज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया वाज अफेक्टेड बाय हुडहुड साइक्लोन। हुडहुड साइक्लोन आया हुआ था तो किसको अफेक्ट किया उसने सबसे ज्यादा? आंध्र प्रदेश कोस्ट, केरला कोस्ट, चेन्नई कोस्ट और बंगाल कोस्ट। आंध्र प्रदेश कोस्ट को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर रिजर्वॉयर इज बिल्ट ऑन चंबल रिवर। इनमें से कौन सा रिजर्वॉयर चंबल रिवर पर बना हुआ है? नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्या सागर और रिहंद। तो राणा प्रताप सागर जो है वो रिजर्वॉयर बना हुआ है। तो आंसर इज बी। विच अमंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसपे लार्जेस्ट शिपयार्ड है? तो कोचीन में है लार्जेस्ट शिपयार्ड इंडिया का। तो ये है आंसर बी। 11th इज द पावर प्लांट एट मणिकरण बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जीज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो ये कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है? मणिकरण जियोथर्मल एनर्जी के लिए एक पावर प्लांट है, वो सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश में। तो आंसर होगा सी। बैडलैंड्स ऑफ मध्य प्रदेश आर द रिजल्ट ऑफ। गली इरोजन से बनती है। बैडलैंड्स का मतलब है वीरान, वीरान हो जाता है। तो ये चंबल के रेविन्स मिलते हैं, उसी को बैडलैंड्स कहते हैं। तो ये गली इरोजन की वजह से
हुआ है ऐसा। ठीक है, आंसर इज ए। व्हेन वाज द सेंट्रल गंगा अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? इनमें से सेंट्रल गंगा अथॉरिटी स्टैब्लिश हुई थी इंडिया में कब हुई थी? 1985 में हुई थी। डेट ईयर याद रखना है, दैट इज 1985। आंसर इज डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज रिलेटेड विद साइलेंट वैली प्रोजेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेट रिलेट करती है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट? तो केरल में है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल में आता है। ठीक है, आंसर इज सी। गोल्डन क्वेड्रिलेटरल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया जॉइंस दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन चारों स्टेट्स को वो सिटीज को कवर करती है क्वेड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो बन रहा है, गोल्डन क्वेड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। तो आंसर इज ए। पोटैटो क्या है? पोटैटो एक ट्यूमर का एग्जाम्पल है, ट्यूबर का। ठीक है, स्टेम को मॉडिफाई करके ट्यूबर बना है, उसी का एग्जाम्पल है। विच गैस इज नोन एज नोबल गैस? हमारे पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस किसे बोलते हैं? जो गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, स्टेबल होती है, उनको। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड में से हीलियम इज ए नोबल गैस। नाउ 18th इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है पेंक्रियास, लिवर, सलाइवरी ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड। तो इनमें से है लिवर। आंसर इज बी। मैमल रेस्पायर बाय, किसके द्वारा रेस्पायर होते हैं? तो ये होते हैं लंग्स के द्वारा। ठीक है, विनेगर इज केमिकली नोन एज, विनेगर को हम क्या बोलते हैं? 1% एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा? एसिटिक एसिड, दैट इज ए। मायोपिया और मायोपिया डिसऑर्डर ऑफ विच ऑर्गन? मायोपिया किस में होता है? आईज में, जो दूर का चश्मा लगता है, दैट इज मायोपिया। नाउ नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट? इनमें से कौन सी हीट की यूनिट नहीं है? कैलोरी हीट की यूनिट है, किलो कैलोरी हीट की है, किलो जूल भी हीट की यूनिट है। व्हाट इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट? इट इज द यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, आंसर इज डी। द लिक्विड्स यूज्ड इन सिंपल बैरोमीटर में कौन सा लिक्विड यूज होता है? वाटर, मरकरी, एल्कोहल और ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोग देखते हैं थर्मामीटर में येलो कलर का लिक्विड यूज होता है, दैट इज मरकरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल? इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जो ज़मीन के अंदर से मिलते हैं, खुदाई से मिलते हैं। तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस मिलती है और यूरेनियम भी मिलता है, लेकिन ये क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? इनमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स है? सोलर एनर्जी इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसे हम दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज रिन्यूएबल सोर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द फॉर्मल एंड रियल बिगनिंग ऑफ 5 ईयर प्लान सेट टू स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश में कब स्टार्ट हुई थी? 11 नवंबर 1956 में हुआ था 5 ईयर प्लान की शुरुआत। नाउ स्टार्च इज ए, स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेकेराइड से, मतलब बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट को जोड़ के जो चेन बनती है, दैट इज पॉलीसेकेराइड्स। तो आंसर इज सी। ट्रॉफिक लेवल 1, ये ट्रॉफिक लेवल के एग्जाम्पल है इकोसिस्टम से। तो ट्रॉफिक लेवल 1 में कौन से आते हैं? सबसे पहले लेवल पर आते हैं ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो आंसर इज डी। पास्चुराइजेशन क्या है? एक मिल्क को स्टेरलाइज करने की पास्चर्ड मिल्क बोल के, तो ये मिल्क है, स्टेरलाइजेशन प्रोसेस। आंसर इज ए। ओजोन होल इज कॉज्ड बाय, इनमें से ओजोन होल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एसिटिलीन, इथिलीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। तो आंसर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हु अमंग द फॉलोइंग एनवायरमेंटलिस्ट इज नोन एज जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? दैट इज राजेंद्र चौधरी को। आंसर इज बी। हु इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ चिपको मूवमेंट? का प्रोटागोनिस्ट कौन है? तो सुंदरलाल भानुगुणा, जो कि जिनने इनिशिएट किया था ये मूवमेंट, सुंदरलाल भानुगुणा। नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस नॉट रिलेटेड विथ एनवायरनमेंट से रिलेट नहीं है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट दिया हुआ है तो है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ये भी इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है। सर्वे ऑफ इंडिया नहीं है। आंसर इज डी। इन विच ईयर वॉज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन्फोर्स्ड इन इंडिया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था इंडिया में, तो ये आया था 1972 में। आंसर इज ए। Which one of the following state recorded the lowest population density in census 2011? इनमें से किसकी सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश की। आंसर इज बी। By which department was the e-सहयोग project launched in October 2015? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई सहयोग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। ठीक है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया, मार्क जगरबर्ग जो कि फाउंडर हैं फेसबुक के, उनने किस जगह को विजिट किया था इंडिया में, ताजमहल को विजिट किया था। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट इज वेयर वॉज द G20 समिट हेल्ड इन नवंबर 2015? इनमें से G20 समिट नवंबर में 15 में कहाँ हुई थी? एंटालिया तुर्की में हुई थी। एंटालिया तुर्की में हुई थी। Which one of the following countries is not a member of G8 state? G8 स्टेट में से इनमें से किस कंट्री शामिल नहीं है? ठीक है, इज नॉट अ मेंबर। तो आपको G8 G20 इन सब के मेंबर्स याद होने चाहिए। रशिया, ब्रिटेन, स्पेन और कनाडा। तो इनमें से स्पेन शामिल नहीं है। आंसर इज सी। ऑथर किलर इंस्टेंट के ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर है ओपी सवरवाल। इसके ऑथर है ओपी सवरवाल। आंसर इज सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी की सबमरीन है? ठीक है, INS विराट, INS सिंधु रक्षक, INS राजाली और INS विक्रांत। तो INS सिंधु रक्षक एक इंडियन नेवी की सबमरीन है। आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ब्रिक्स कंट्री? ब्रिक्स की भी याद होनी चाहिए, तो इसमें से आएगी ब्राज़ील, रशिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा। तो ये तीन तो हैं, ब्राज़ील, रशिया, साउथ अफ्रीका। कनाडा इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हु वाज अपॉइंटेड एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन नवंबर 2015? नवंबर 2015 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन थे इंडियन मॉनेटरी फंड के? सुबीर गोकरण थे। ठीक है, आंसर इज ए। शूटिंग वर्ल्ड कप 2017 विल बी हेल्ड इन इंडिया। शूटिंग वर्ल्ड कप 2017 कब हुआ था लॉन्च? इंडिया में हेल्ड हुआ था, इंडिया में। ठीक है, नाउ नेशनल यूनिटी डे हम किसकी मेमोरी में बनाते हैं, किसकी बर्थ मेमोरी में बनाते हैं? तो ये बनाते हैं हम सरदार वल्लभ भाई पटेल में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सी। विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन कॉल्ड एज केज्ड पैरट? केज्ड पैरट के नाम से किस इंस्टीट्यूशन को जाना जाता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को केज्ड पैरट भी बोलते हैं। तो आंसर इज सी। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। इनमें से मध्य प्रदेश का लघु उद्योग निगम कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो 1961 में एस्टैब्लिश हुआ था। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वॉज पास्ड इन 2005 में आया था मनरेगा। नाउ नेक्स्ट इज वेयर इज गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क सिचुएटेड? तो ये लॉन्च हुआ था इंदौर में। गोल्ड से एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क सिचुएट हुआ था इंदौर में, सिचुएटेड है। तो आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011
2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है? तो 7.2 करोड़ का डाटा आया है। ठीक है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट इज according to the census 2011 the district with of maximum population in Madhya Pradesh is इंदौर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इन चारों में से। जबलपुर, सागर, इंदौर और भोपाल में से इंदौर में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट इज इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश इज एग्रीकल्चर डोमिनेंट है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी बेसिकली बेस्ड है एग्रीकल्चर पर। नेक्स्ट इज मिनरल पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन मध्य प्रदेश इन द ईयर। मिनरल पॉलिसी मध्य प्रदेश में कब डिक्लेयर्ड हुई थी? 1995 में डिक्लेयर्ड हुई थी। तो आंसर इज ए। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखते हैं। फर्स्ट, कनेक्टिंग विलेज टू मेन रोड, कंस्ट्रक्टिंग कंक्रीट रोड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो विलेज को मेन रोड से जोड़ना और अच्छी रोड बनाना गांव में। ठीक है, ये दोनों ही मोटिव हैं। तो आंसर क्या होगा? सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज द कॉज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश आर। किसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज बैकवर्ड में जा रही हैं? तो लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ रॉ मटेरियल, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 किलो बाइट होता है 1 मेगाबाइट के इक्वल। तो आंसर इज ए। द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट वेयर डाटा कैन एंटर इज नोन एज। जो स्प्रेडशीट तो देखी होगी एक्सेल की, उसमें एक ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा? सी, दैट इज सेल। विच वेब ब्राउजर वॉज डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल के द्वारा कौन सा ब्राउजर डेवलप्ड किया गया था? इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, सफारी। तो गूगल क्रोम, क्रोम को किया गया था। हु इज द चीफ ऑफ विप्रो कंपनी। विप्रो कंपनी के चीफ कौन है? तो ये हैं अजीम प्रेम जी। उस समय विप्रो कंपनी के चीफ थे अजीम प्रेम जी। हु व्हाट इज द वायरस दैट स्प्रेड्स इन कंप्यूटर। में कौन सा वायरस स्प्रेड होता है? तो ये है कंप्यूटर वायरस। स्प्रेड होने की वजह से, कंप्यूटर प्रोग्राम में वायरस स्प्रेड होने की वजह से एक से दूसरी ओर मूव करता है। ठीक है, आंसर इज बी। द वर्ड स्पैम इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट। इसमें से स्पैम किससे रिलेट करता है? तो ये रिलेटेड है कंप्यूटर से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। इनमें से सर्च इंजन कौन सा है? बाइडू है, पैकेट्स हैं, कुकीज है, नन ऑफ दी एबव। सर्च इंजन क्या है? बाइडू सर्च इंजन है। ठीक है, तो आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज कंपल्सरी फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इनमें से कौन सा डिवाइस जो कंपल्सरी होना चाहिए? प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम और माउस। तो हमने देखा वेबकैम ज़रूरी है ताकि हम लोग आमने सामने देख सकें, कनेक्ट कर सकें फोटोज के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द फुल फॉर्म। सो आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये सारे आ गए एक्ट वाले क्वेश्चंस। नाउ अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स रूल 1995 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमिटी हैज बीन प्रोवाइडेड। इनमें से किस सेक्शन में विजिलेंस, डिस्ट्रिक्ट लेवल विजिलेंस कम्युनिटी और प्रोवाइड की गई है? तो सेक्शन 16 में। ठीक है, सेक्शन 16, आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act 1989 SC/ST Act 1989 के अकॉर्डिंग provides for application of certain provision इंडियन पैनल कोड की कुछ एप्लीकेशंस का प्रोविज़न है? तो सेक्शन 6 में है। ठीक है, आंसर इज सी। हु हैज़ द पावर टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट पर्पस
ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट, किसके पास पावर है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट के अंदर पर्पस को रखने की, तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो आंसर इज बी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 एंटीसिपेटरी बेल प्रोहिबिटेड है, कौन से सेक्शन के अंदर? तो ये है एक्ट सेक्शन 18 के अंदर। आंसर इज सी। नाउ धूपगढ़ इज द नेक्स्ट इज धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश, ये कहाँ पे कौन से हिल्स पे आती है? महादेव हिल्स पे। ठीक है, आंसर इज ए। विच रेंज और टेस्ट वाटर डिवाइड बिटवीन, यमुना और सोन के बीच में कौन सी रेंज है जो वाटर डिवाइड करने का काम करती है? तो ये आती है काईमूर रेंज। काईमूर रेंज क्या है? बीच में पहाड़ी है जिसमें एक तरफ सोन एक तरफ यमुना बहती है। नेक्स्ट इज वेयर इज पचमढ़ी द ओनली हिल स्टेशन, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी, वो कहाँ सिचुएटेड है? तो महादेव हिल्स पर सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट इज द रिवर तवा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, तवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो आंसर इज बी। विच वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन बेड़ा घाट, बेड़ा घाट पर सिचुएटेड है कौन सा वाटरफॉल? धुआंधार वाटरफॉल सिचुएटेड है। ठीक है, नर्मदा बनाती है इसे, तो ये आएगा आंसर इज ए। इन विच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश इज ए चंबल वैली सिचुएटेड, कौन सा मध्य प्रदेश डिवीजन में चंबल वैली किस में सिचुएटेड है? सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू में, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू में। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट मध्य प्रदेश डज हैव, मानसून टाइप का क्लाइमेट हमें मिलता है। सुचित्रा सेन वॉज एन एक्ट्रेस हैं। ठीक है, सुचित्रा सेन क्या है? एक्ट्रेस हैं। द कैपिटल ऑफ 29th स्टेट, 29th स्टेट जो बनी है तेलंगाना, उसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद इज द कैपिटल। दो की है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। वेयर इज द फेयर ऑफ कान्हा बाबा ऑर्गेनाइज्ड इन मध्य प्रदेश में, कान्हा बाबा का फेयर कहाँ, मेला कहाँ लगता है? तो सोडलपुर में लगता है ये मेला। ठीक है, आंसर इज बी। नेक्स्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश आर द केव्स ऑफ उदयगिरी सिचुएटेड, विदिशा में उदयगिरी की केव्स मिलती हैं हमें। ठीक है, तो आंसर इज बी। विच टूरिस्ट प्लेस इज नोन एज पिलग्रिम्स ऑफ स्कल्पचर, मतलब मूर्ति कलाओं का, स्कल्पचर्स का महान दर्शन कहते हैं, किसको कहते हैं? खजुराहो को कहते हैं। ठीक है, तो आंसर इज बी। विच ट्राइब वर्शिप लोहासुर हैज देयर डेटी, लोहासुर की डेटी कौन सी ट्राइब मानती है? तो ये अगारिया ट्राइब है जो लोहासुर की पूजा करती है। तो आंसर इज डी। वेयर इज द भारत भवन सिचुएटेड, कहाँ पे भारत वन कहाँ सिचुएटेड है? तो ये भोपाल में सिचुएटेड है। आंसर इज डी। विच डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन इन, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पॉपुलेशन है, तो ये है झाबुआ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेलेवेंट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ शेयर मार्केट, के उसमें इर्रेलेवेंट है, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है। तो सेंसेक्स, निफ्टी, बीएसई, ये तीनों शेयर मार्केट से कांटेक्ट रखते हैं, सेप्स नहीं है। तो आंसर इज डी। द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक कौन है इंडिया का? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज वेयर इज द मौसोलियम ऑफ शेरशाह, मौसोलियम कहाँ पे है, मतलब कब्र कहाँ पे है शेरशाह की? तो ये सासाराम में सिचुएटेड है। ठीक है, तो आंसर इज ए। वॉट वॉज द नेम ऑफ शिवाजी गुरु, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो ये तो बहुत ही फेमस थे, रामदास। आंसर इज ए ही आंसर है। ठीक है, नाउ वेयर वर द वर्ड्स
वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, प्रीएम्बल पढ़ते हैं, उसी की शुरुआत है बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या होगा, डी होगा, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। की रक्षा करने के लिए कौन है, द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, नन ऑफ द अबव। तो आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रक्षा करता है, तो आंसर इज सी। विच काइंड ऑफ पंचायती राज सिस्टम रिकमेंडेड बाय बलवंत राय कमेटी में कौन सा पंचायती राज सिस्टम दिया था, तो 3 टायर कमेटी को बोला था, तो इसलिए आंसर क्या होगा, बी। साइंटिफिक सोशलिज्म इज एट्रीब्यूटेड टू। साइंटिफिक सोशलिज्म टर्म किसने दिया था, तो ये दिया था कार्ल मैक्स ने। ठीक है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट इज विच इज द फर्स्ट एवर स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड इन लिंग्विस्टिक बेसिस। इनमें से कौन सी स्टेट है जो लिंग्विस्टिक बेस पर वो करती है, तो ये है आंध्र प्रदेश। आंसर इज बी। हु वॉज निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी कौन थे, निकोलो कॉन्टी एक ट्रैवलर था जिसने विजयनगर के एम्पायर में विजिट किया था, तो आंसर इज बी, एन इटालियन ट्रैवलर हु विजिटेड विजयनगर एम्पायर। नेक्स्ट इज विच ग्राउंड इज कॉल्ड मक्का ऑफ क्रिकेट। किसे कहते हैं, ये बहुत फेमस है, तो लॉर्ड्स ऑस्ट्रेलिया के उधर प्रेजेंट है, दैट इज लॉर्ड्स ग्राउंड। ए, आंसर इज ए। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द फुटबॉल इंक्लूडेड। ओलंपिक गेम्स में फुटबॉल कब इंक्लूड किया गया, तो ये इंक्लूड किया गया था लंदन में 1908 में। 1908 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद चिटागोंग आर्मरी रेड। चिटागोंग आर्मरी रेड जो हुई थी ट्रेन की, तो उसमें कौन थे पार्लियामेंट के बाहर, सूर्य सेन, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खान, असफुल्ला, तो ये थे सूर्य सेन, तो आंसर इज ए। इन विच ईयर वॉज द वेवल प्लान प्रेजेंटेड। किस ईयर में वेवल प्लान प्रेजेंट किया गया, तो ये था 1945 में। आपको ईयर याद रखना पड़ेंगे सारे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लैंड एक्विजिशन एक्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1894 में जो आया था, इट वॉज मेड बाय ब्रिटिश रूलर, सही है। इट्स पर्पस वॉज टू हेल्प प्रोसेस ऑफ लैंड फॉर्म इन इंडिया। इसका पर्पस क्या था, जिससे कि लैंड रिफॉर्म्स हो सके इंडिया में। और इट हैज़ बीन रिप्लेस बाय अनदर एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्स और इट्स इम्प्लीमेंट हैड बिकम डिस्प्यूटेड। क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस होने थे, तो डिस्प्यूटेड था, तो ये सही है। और उसका पर्पस लैंड रिफॉर्म्स में था, ये भी सही है। अभी तक कोई भी एक्ट रिप्लेस नहीं किया गया था, तो ये है इंडियन सी, इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद नीति आयोग से कौन रिलेट करता है, एक तो किसके राज्य में बनी, दूसरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसके हेड होते हैं। नाउ लास्ट वन इज इन विच सेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 में पब्लिक सर्वेंट कहाँ पे डिफाइंड किया गया है, तो सेक्शन 2 में इसका डेफिनेशन हमें मिलता है, तो आंसर इज ए। अभी तक की हमने सीरीज में देखा कि बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ कुछ रिपीट भी हुए हैं, कुछ एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं। इन सब से एक हमें आइडिया लग गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि कैसे क्वेश्चंस पीएससी में आते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी कर सकते हैं। आज का ये पेपर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।